एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर लोग दो भागों में बटे हुए हैं, लेकिन मारुति सुजुकी की इस नई गाड़ी विक्टोरियस को लेकर सबकी राय सिर्फ एक है, वो ये कि मारुति सुजुकी ने एरिना के प्लेटफॉर्म पर 10.5 लाख रुपए की कीमत पे इस विक्टोरियस को निकालकर शायद इस साल के सबसे बड़े लॉन्च की बुनियाद रख दी है। कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो सेगमेंट है वो सेगमेंट जहां पर सभी मैन्युफैक्चरर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी ले लीजिए। फॉर एग्जांपल इस गाड़ी की जो कंपटीशन में आपको किया की सेल्टोस दिखती है, Hyundai की क्रेटा दिखती है, फोक्सवैगन की तरफ से टाइगुन, स्कोडा की तरफ से कुशाक, टाटा की हैरियर को भी ला सकते हैं, नेक्सॉन को भी ला सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर आप करीब 18 गाड़ियां हैं जो कि इस गाड़ी के कंपटीशन में ला सकते हैं। और वहां पर ये गाड़ी इस वक्त बहुत मजबूत नजर आ रही है और इस मजबूत को और मजबूती बनाने के लिए मारुति सुजुकी ने इसमें कई सारे एक्स फैक्टर या यूं कहिए उन सवालों का भी जवाब दे दिया है जो कि कई सालों से पूछे जा रहे थे। और उसमें जो सबसे बड़ा सवाल था वो था सेफ्टी को लेकर। विक्टोरियस जो है उसमें ग्लोबल एनकैप, भारत एनकैप दोनों में आपको 5 स्टार रेटिंग मिलती है। इस गाड़ी को ग्रैंड विटारा या फिर ब्रेजा वाले सेम प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि एक्सटीरियर में आपको कहीं भी कोई पार्ट शेयरिंग नजर नहीं आएगी। ये बिल्कुल ही नया डिजाइन है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्लीक ग्रिल के साथ सुजुकी की बैजिंग, हेडलाइट या फिर DRL का जो पिक्सल स्टाइल डिजाइन है और रडार की जो मौजूदगी है वो एक और चीज बता रही है कि यहाँ पर एक्स फैक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेवल 2 एडास मारुति सुजुकी की पहली गाड़ी है जहां पर आपको अब मिलेगा लेवल 2 एडास। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में भी आप देखेंगे तो ये जो गाड़ी है ये ग्रैंड विटारा से ज्यादा लंबी है। इसके जो टायर का डिजाइन है वो बिल्कुल नया है, 17 इंच के व्हील्स हैं जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। और ये जो स्क्वायर व्हील आर्चेस है, ये जो एसयूवी स्टांस जिसकी जरूरत है वो भी यहाँ पर दे रहे हैं। पर यहाँ पर देखिए एसयूवी स्टांस के होने के अलावा जो जर्मन इंजीनियर कार्स होती हैं जहाँ उनको जो प्रीमियम टच मिलता है आपको, उस तरीके का प्रीमियम टच आपको मारुति सुजुकी की इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। और उसके भी दो पहलू हैं, वो ये क्योंकि ये जो गाड़ी है ये 100 देशों में एक्सपोर्ट भी की जाएगी, यानी कि इस गाड़ी को बनाते वक्त सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व को, पूरे 100 मार्केट्स को ध्यान में रखा गया है। और वही वजह है कि सेफ्टी के मामले में, डिज़ाइन के मामले में, फीचर्स के मामले में ये गाड़ी इस वक्त वैल्यू फॉर मनी नहीं, ऑलमोस्ट सुपर परफेक्ट नज़र आ रही है। ये जो कूपिश रूफ लाइन आप देख रहे हैं, ये जो तीसरा हिस्सा बड़ा सा लंबा हुआ दिख रहे हैं, ये एक यूरोपियन नॉचबैक अपील जो होती है उस तरीके की गाड़ी आपको दिख रही होगी। और ये बहुत ही खूबसूरत साइड प्रोफाइल है जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है और इस ब्लैक क्लैडिंग ने इसको और एनहांस कर दिया है। यहाँ पर टोटल आप कह सकते हैं कि 6 वेरिएंट्स हैं, LXI, VXI, ZXI, ZXI प्लस, ZXI O, लेकिन उसको 21 और कैटेगरीज में बांटा गया है। ये जो 10.5 लाख से 19.99 लाख की टॉप जो कीमत है उसके बीच में बहुत कुछ है जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। ये भी यूं कह लीजिए कि मारुति फर्स्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको पेट्रोल मिलेगा, यहाँ पर आपको CNG मिलेगा, यहाँ पर आपको माइल्ड हाइब्रिड मिलेगा, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलेगा और साथ में आपको यहाँ पर मिलेगा ऑल ग्रिप। एक 5 सीटर गाड़ी है और ये वो स्पेस है जो रियर स्पेस है। वी कांट हेल्प इट। कंपैरिजन की जब बात होगी तो सबसे पहला इसका जो कंपैरिजन होगा वो ग्रैंड विटारा के साथ ही होगा जो कि इसी की मारुति सुजुकी के लाइनअप पे ही नेक्सा के प्लेटफॉर्म से बेची जाती है। अब क्योंकि प्लेटफॉर्म वही है, मैन्युफैक्चरर वही है, बहुत सारी पार्ट शेयरिंग है, तो सवाल उठने लाजमी है। पर यहाँ जो स्पेस है ना, ये जो रियर का स्पेस है ना, यहाँ पर आपको क्योंकि उम्मीद ये होगी जब बताया जाएगा कि गाड़ी ग्रैंड विटारा से लंबी है कि फ़ायदा यहाँ पर मिले, लेकिन आई एम सो सॉरी यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। जो लेग रूम है दैट इज़ फाइन, लेकिन हेड रूम जो है, क्योंकि आपने बाहर से जो देखा कि स्लोपिंग रूफ है जो कि दिखेगी आपको, एक नया डिज़ाइन एलिमेंट जो जोड़ा गया। अब ये जो स्लोपिंग रूफ है, मैं तो बच गया, लेकिन मुझसे जो लंबा व्यक्ति होगा अगर वो 5-10 के ऊपर होगा तो उसके लिए यहाँ पर समस्या आएगी। जो सीट है इसको आप रिक्लाइन या फिर स्लाइड भी नहीं कर सकते हैं। और बीच में ये जो एक बहुत बड़ा सा हम्प आपको नज़र में आ रहा है, ये जो हम्प है ये भी जो अगर मिडिल पैसेंजर यानी कि तीसरा व्यक्ति अगर बैठने की सोचता है उसकी भी सफ़र को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देगा। 3 व्यक्ति बैठ तो सकते हैं, लेकिन जो आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में जब आप सोचते हैं तो वो जो आज़ादी चाहिए वो आज़ादी शायद यहाँ पर ना मिले।
अदरवाइज थाई सपोर्ट जो है दैट इज फैंटास्टिक, रेस्ट एवरीथिंग अगेन प्रीमियम टच एंड फील है जो कि आपको मिल रहा है। जो सेंट्रल आर्म रेस्ट है ये मजबूत होने के साथ साथ यूजुअली देखा ना आपने सेंट्रल आर्म रेस्ट कई गाड़ियों में बस शो के लिए लगा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो लोअर वेरिएंट है एलेक्सा ये वहाँ से आपके पास ये सेंट्रल आर्म रेस्ट मौजूद है। रियर में आपके लिए एसी वेंट भी दिया गया है और साथ में आपको 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट के अलावा आपको एक अच्छा डीप मोबाइल या कॉइन्स रखने के लिए पॉकेट भी है जो कि यहाँ पे दिया गया है। कुल मिला के अ डिसेंट स्पेस बट कुड हैव बीन बेटर। कुल 10 ऑप्शंस हैं रंगों की अगर बात करूं जो कि इस विक्टोरियस में दिए गए हैं, उसमें 3 आपके पास डुअल टोन है और 7 मोनोटोन है। 3 जो डुअल टोन है वो आपको ब्लू, रेड और सिल्वर में मिलेंगे और मेरी पसंद ये जो एटर्नल ब्लू है ये जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है और बिल्कुल ही एक नया ऑप्शन है जो कि आपको इस एटर्नल ब्लू के रूप में मिलेगा। ड्राइव पर चलते हैं। जो पेट्रोल की जो ARAI सर्टिफाइड माइलेज है वो 21.18 किलोमीटर प्रति लीटर की दी गई है। अब अगर आप 80 का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, यानी 21.6 किलोमीटर पर लीटर के करीब हो जाएगी। अगर आप इस्तेमाल करते हैं SCNG पर तो फिर लगा लीजिए आपको और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वहाँ पर माइलेज जो है वो 27 तक छू जाएगी और अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का इस्तेमाल करते हैं तो माइलेज जो है वो 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक। माइलेज जो है वो अभी भी मारुति सुजुकी की गाड़ियों का फोकस साफ नज़र आ रहा है। गाड़ी प्रीमियम है लेकिन इंजन के साथ अभी भी बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। अब वो जो कि एंथुसियास्ट ड्राइवर हैं जो कि 1.5 लीटर से ऊपर का इंजन पसंद करते हैं, पावर और टॉर्क में विश्वास रखते हैं, वहाँ पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो गाड़ी इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं ये जो है ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। टेस्ट करते हैं, सब में थोड़ा बहुत कर्व का जो वेट है उसमें भी थोड़ा सा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म वही है ग्रैंड विटारा वाला या ब्रेजा वाला, लेकिन यहाँ पर आपको बदलाव दिखने वाला है। कितना ये समझ लेते हैं। गाड़ी के बाहर जो फील आपको मिली थी, नयापन जो आपको दिखा था, वही आपको गाड़ी के अंदर भी दिखेगा। प्रीमियम टच एंड फील है जो कि आपको विक्टोरियस के अंदर इस वक्त दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो 2 अलग अलग इंटीरियर मिलेंगे आपको। एक आपको मिलेगा ऑल ब्लैक इंटीरियर ये गोल्ड एक्सेंट के साथ, एक आपको मिलेगा सिल्वर एक्सेंट के साथ जो कि ऑल ब्लैक नहीं होगा। पैनोरामिक सनरूफ जो कि आजकल कस्टमर्स की बेहद ज़रूरी डिमांड है वो आपको इधर नज़र आएगा। हाँ, लेकिन जो ग्लोबल एनकैप जो टेस्टिंग थी, अगर आपने वो तस्वीरें ध्यान दी हो तो उसमें जिस गाड़ी को टेस्ट किया गया था और जो कि बहुत अच्छी रेटिंग मिली है, यूँ लगा लीजिए कि जो पॉइंट्स भी हैं वो भी बाकी मैन्युफैक्चरर्स जो 5 स्टार लेकर आए हैं उनसे बहुत ऊपर है, तो उस लिहाज से भी बहुत अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग है। लेकिन उन गाड़ियों में अगर आप देखेंगे जो टॉप वेरिएंट है यानी कि सिंगल पेन या डुअल पेन सनरूफ जहां पर मौजूद है, उन गाड़ियों को टेस्ट नहीं किया गया। यानी कि अगर ये टॉप वेरिएंट जो कि जैसा कि कंपनी कहती है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियां हैं, अगर उनका टेस्ट करते तो शायद नतीजों में कुछ और भी आ सकता था, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे का पूरा जो ढांचा है उसमें बदलाव हो जाता है। अब यहाँ पर आपको एक 26.2 सेंटीमीटर का एक अच्छा खासा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि दिख रहा है। HUD डिस्प्ले भी आपको दिया गया है। एक नीट क्लीन टच स्क्रीन है जिसके में सुजुकी कनेक्ट आपको दिया गया है। एप्पल एंड्रॉयड कार कनेक्टिविटी आपको इस पास मौजूद है और साथ में एलेक्सा को आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं। Amazon एलेक्सा के थ्रू आप कई सारे जो आपके बाहर के भी एलेक्सा कंट्रोल फीचर्स हैं उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हो और आप वेदर को कंट्रोल कर सकते हो। PM 2.5 दे रखा है। सॉरी एलेक्सा, गलती से एलेक्सा का नाम ले लिया था। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स जो कि हॉट वेदर कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं वो मौजूद है। सीटिंग पोजीशंस जो है और सीट का जो कुशनिंग है, चाहे वो थाई रूम हो, हेड रूम हो, नी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं जो कि दी गई हैं। ये सभी चीज़ें जो मैं आपको इस वक्त शेयर कर रहा हूँ, इस बात को गौर करिएगा कि ये टॉप वेरिएंट है, यानी कि 20 लाख एक शोरूम कीमत वाली जो गाड़ी है ये उस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आप में कई सारी चीज़ें कम होती जाएंगी, लेकिन फिर भी
जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें उसके हिसाब से आप गाड़ी को ले सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आर्मरेस्ट जो आप देख रहे हैं, वेरी गुड कि ये जो लोअर वेरिएंट है यानी कि LXi जो है वहाँ पर भी आपके पास आर्मरेस्ट मौजूद है। 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर आपके लिए दिया गया है। लेवल 2 ADAS के फीचर्स दिए गए हैं जहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ फ्रंट कोलिजन वार्निंग जैसी चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। 40 से ज़्यादा फीचर्स हैं सुजुकी कनेक्ट के, जिसका इस्तेमाल करके आप जियो फेंसिंग से लेकर अपने ऐप्स डाउनलोड करने तक सभी कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। स्टोरेज स्पेस की आपको कमी नहीं दिखेगी। ग्लव बॉक्स में अच्छा डिसेंट स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पर आप अच्छा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। कुछ स्टोरेज स्पेस, 2 कप होल्डर का स्पेस यहाँ पर है, 2 USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट के लिए भी आपके पास यहाँ जगह दी गई है। और आपके ड्राइव मोड, EV मोड और जो आपके वेंटिलेटेड सीट के बटन्स हैं वो आपके लेफ्ट हैंड पे दिए गए हैं। मैनुअल पार्किंग ब्रेक भी आपके पास यहाँ पर दी गई है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। कुल मिला के गाड़ी अंदर से जो है वो बहुत ही पैक्ड है। 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग भी मौजूद है। इसके अलावा प्रीमियम टच का मटेरियल है जो कि यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आपको कहीं पे भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब प्लास्टिक नहीं दिखेगा और जहाँ पर भी आपके हाथ जा रहे हैं वहाँ पे आपको सॉफ्ट टच चीज़ें हैं जो कि नज़र आ रही हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ कार इन दिस ब्रैकेट एंड दैट प्राइसिंग। एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों में आपने कई सारे बदलाव देखे हैं। अमूमन लगेगा कि इंजन वही है, K15 ट्राइड एंड टेस्टेड, बहुत सारी गाड़ियों में हम देख चुके हैं। तो क्या इसमें आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे? प्लेटफॉर्म वही है, GV वाला यानी ग्रैंड विटारा वाला या फिर ब्रेजा वाला, बट नहीं, उस लिहाज से भी यहाँ पर कई सारी चीज़ें, जैसे जैसे गाड़ी नई गाड़ी आती है उस तरीके से जो प्रोडक्ट के इंजीनियर्स हैं वो उसमें और ज़्यादा नयापन लाने की कोशिश करते हैं। एंड आई सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दिस, स्पेशली जो राइड क्वालिटी है ना उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव है जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राइड क्वालिटी जो है पहले से स्मूथ या पहले से बेहतर होने की बजाय यूँ कह सकते हैं कि जो इसमें जो स्प्रिंग वाले पार्ट्स हैं उनमें जो है तब्दीली करी गई है। कैलिब्रेशन जो है उसमें थोड़ी तब्दीली करी गई है। राइड क्वालिटी जो है वो ग्रैंड विटारा से बेहतर यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। हाँ, वो जो पावर एंड टॉर्क जिनकी पहली पसंद रहती है उनको थोड़ी सी निराशा आती गई, क्योंकि शायद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो इस वक्त मैं चला रहा हूँ वहाँ पर टॉर्क जो है वो 122 Nm तक हो जाता है, तो टॉर्क जो है वो थोड़ा आपको कम लगेगा। यू वोंट फील दैट पावर दैट यू रिक्वायर टू गो आउट विद अ SUV फुली लोडेड। लेकिन पॉइंट A टू पॉइंट B विद फन, दिस इज मोर देन एडिक्वेट, क्योंकि यहाँ माइलेज है ना उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जहाँ पे मैं टॉर्क कम होने की बात कर रहा हूँ, आप वहाँ पर लगा लीजिए कि जो माइलेज है वो 28 kmpl के ऊपर जा सकती है, विच इज़ अ फैंटास्टिक माइलेज अगर हम आज की रोड कंडीशंस की बात करेंगे तो। कुल मिला के दिस सीम्स टू बी अ परफेक्ट पैकेज और मारुति के लाइनअप में एक तुरुप का इक्का, यूं कह लीजिए कि जो बेटा है वो बाप से आगे निकल गया है, चाहे वो डिज़ाइन का मामला हो, चाहे वो राइड एंड हैंडलिंग का मामला हो, चाहे वो प्राइसिंग का मामला हो या फिर चाहे वो फीचर्स लिस्ट का मामला हो। अगर मुझे आप कहें कि कौन सी एक अच्छी चीज़ है जो कि पसंद आई डिज़ाइन के मामले में मुझे इसका रियर जो है वो सबसे ज़्यादा यूनिक लगा, खासकर जो इसके ये पिक्सेलेटेड कनेक्टेड टेल लाइट्स हैं जो कि आपको एक बहुत ही हाई एंड गाड़ी की याद भी दिलाएंगे। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मुझे ये टेल गेट जो कनेक्टेड टेल गेट है पिक्सेलेटेड, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फीचर्स के मामले में कई सारे एक्स फैक्टर्स हैं, लेकिन मुझे जो इसका जेस्चर कंट्रोल के साथ टेल गेट है ये मुझे अच्छा लगा। बूट स्पेस जो है, जो एडिशनल जो लंबाई का जो फ़ायदा है वो इसके बूट स्पेस में ही आपको मिलता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो CNG की जो हम बात करें, दैट CNG इज़ प्लेस्ड इनसाइड, यानी कि जो बूट है वहाँ पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ज़्यादा माइलेज चाहते हैं। इन टोटल जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जहाँ पर वैल्यू जो है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उस मामले में मारुति सुजुकी को बीट करना अभी भी इम्पॉसिबल सा लग रहा है। एरिना के प्लेटफॉर्म पे इस गाड़ी के आने से एक और बात क्लियर हो सकती है कि जो SUV सेगमेंट है जहां पर मारुति नंबर 1 नहीं है वहां पर भी अब नंबर 1 हो सकता है, क्योंकि पिछले एक दशक में एक गाड़ी जिसका शायद कोई कंपटीशन बहुत मजबूत नहीं आया वो थी क्रेटा। एंड आई बिलीव कि Hyundai की क्रेटा का एक्चुअल कॉम्पिटिटर अब बाजार में आ चुका है।